बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग सेकंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 और उसका लेक्चर नंबर 31 स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइन स्टडी कर रहे थे, तो आज हम लोग फिफ्थ वाला एडिशन रिएक्शन अल्काइन का स्टडी करेंगे। तो वो कौन सा रिएक्शन है? एडिशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले एडिशन ऑफ अमोनिया को अल्काइन के साथ स्टडी करेंगे। अल्काइन के साथ उसका किस तरह रिएक्शन होता है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको क्या बोलते हैं? इथाइन। और इसका अमोनिया के साथ रिएक्शन होगा NH3 एट सूटेबल कैटलिस्ट। सूटेबल कैटलिस्ट जिसमें क्या है? सूटेबल कैटलिस्ट Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो अमोनिया रिएक्ट करेगा इथाइन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटलिस्ट विच इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हासिल क्या होगा हमें? CH3CN। इसको आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, CH3CN इस तरह भी लिख सकते हैं। और साथ में क्या हासिल होगा? हाइड्रोजन गैस हासिल होगी। तो डियर स्टूडेंट, इसको हम लोग एसीटोनाइट्राइल बोलते हैं या फिर मिथाइल साइनाइड भी बोलते हैं। एसीटोनाइट्राइल या इसको मिथाइल साइनाइड भी बोलते हैं। इसी तरीके से इथाइन का या एसिटाइलिन भी इसको बोलते हैं, इसका रिएक्शन होगा हाइड्रोजन साइनाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। और इसको क्या करना है? हीट करना है। Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड और NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। तो दोनों का मिक्सचर होगा और साथ में इसको हीट करेंगे तो बनेगा क्या? अब इसमें ये देख लें, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, साइनाइड के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। तो एक के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी कार्बन के साथ, दूसरे के साथ साइनाइड। तो CH2 डबल बॉन्ड CN, इसको आप लोग एक्रेलो नाइट्राइल भी बोलते हैं, एक्रेलो नाइट्राइल, या फिर इसको हम लोग विनाइल नाइट्राइल भी बोलते हैं। ये CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ तक जो है ये विनाइल ग्रुप होता है, आगे CN है तो वो नाइट्राइल, तो इसको हम लोग विनाइल नाइट्राइल भी बोलते हैं, नाइट्राइल। तो ये बनेगा। तो डियर स्टूडेंट, अब अगर हम लोग इस तरह का अल्काइन लेते हैं जिसके अंदर 3 कार्बन है, जैसे ये है, ये इसको हम लोग कहेंगे प्रोपाइन। तो इसका रिएक्शन होगा, फर्ज करो HCN के साथ, यही वाली कंडीशन। तो इसमें जो CN नेगेटिव पार्ट है, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा। CN जो है उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा ये इस कार्बन के पास आएगा। तो क्या बनेगा? CH3CN डबल बॉन्ड CH2। तो इसको बोलते हैं हम लोग मिथाइल एक्रेलो नाइट्राइल, या इसको हम लोग मिथाइल विनाइल नाइट्राइल भी बोलते हैं। तो मिथाइल, ये मिथाइल, ये यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप है, और ये CH2 डबल बॉन्ड C ये विनाइल ग्रुप है, और ये CN नाइट्राइल। तो मिथाइल ये हो गया, विनाइल ये मिथाइल विनाइल, आगे ये नाइट्राइल, या फिर हम लोग इसको मिथाइल एक्रेलो नाइट्राइल भी बोलते हैं। ये पूरा CH2, ये जैसे CH2CN, ये इसको हम लोग एक्रेलो नाइट्राइल बोलते हैं। तो ये इसके साथ मिथाइल अटैच है, तो मिथाइल एक्रेलो नाइट्राइल। तो ये था एडिशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड। उसके बाद नेक्स्ट वाला रिएक्शन, ये इस तरह एडिशन रिएक्शन खत्म हुए। नेक्स्ट में क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस।
ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। इसमें पहले वाला है रिएक्शन विद KMnO4। रिएक्शन विद KMnO4। KMnO4 पोटाशियम पर मैग्नेट हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मीन्स के ये जिसके साथ रिएक्शन कर रहा होता है उसको ऑक्सीडाइज करता है और खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन कि ऑक्सीजन उसको देता है, अपने में से ऑक्सीजन निकाल के दूसरे जो कंपाउंड इसके साथ रिएक्शन कर रहा होता है उसके अंदर ऑक्सीजन को ऐड करवाता है। तो इसमें CH ट्रिपल बॉन्ड CH और KMnO4 वो सॉलिड फॉर्म में होता है, उसको पानी के अंदर डिसॉल्व करना है। तो पानी के अंदर डिसॉल्व होगा तो ये अल्कलाइन KMnO4, स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन KMnO4 बन जाएगा। ये एटॉमिक ऑक्सीजन देगा KMnO4 यहाँ पे। तो KMnO4 एटॉमिक ऑक्सीजन देगा, KMnO4 वाटर के साथ मिलकर सॉल्यूशन बनाएगा, एटॉमिक ऑक्सीजन देगा। ये एटॉमिक ऑक्सीजन इस इथाइन के अंदर ऐड हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या बनेगा, CH OH OH CH OH OH। इसको बोलते हैं हम लोग इथेन टेट्राओल। ये एक CH दो CH हैं, सॉरी 2 कार्बन हैं, तो ये इथेन और 4 OH ग्रुप है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इथेन टेट्राओल। इथेन टेट्राओल। अब डियर स्टूडेंट, इथेन टेट्राओल में से अगर हम लोग 2 वाटर मॉलिक्यूल निकाल दें, माइनस का साइन है, 2 वाटर मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन होती हैं। तो 4 हाइड्रोजन कौन कौन सी निकलेंगी, ये भी हाइड्रोजन निकलेगी, ये भी और साथ में ये भी और साथ में 2 ऑक्सीजन निकलेंगी। तो इस तरह ये पूरे के पूरे ये दोनों OH ग्रुप निकल जाएंगे। तो क्या होगा, जैसे ही OH ग्रुप निकलेंगे इधर से हाइड्रोजन निकलेगी, तो यहाँ पे CH और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन ले के निकलेंगे और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे के निकलेंगे। तो ऑक्सीजन इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन, इधर भी ऑक्सीजन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे वो दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी बॉन्ड डेवलप कर लेंगे, इसके साथ भी बॉन्ड डेवलप कर लेंगे। मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोक्सिल आयन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकलेंगे। तो एक हाइड्रोजन इस हाइड्रोक्सिल आयन के साथ मिलके H2O बना देगा और दूसरा ये हाइड्रोजन ये इधर से ब्रेकअप होगी और दूसरे ये जो हाइड्रोजन आयन है ये इस हाइड्रोक्सिल आयन के साथ, ये हाइड्रोक्सिल आयन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकलेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, ये भी दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे और क्या बना देंगे, CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O। और इसको बोलते हैं ग्लाइऑक्साल। ग्लाइऑक्साल। इधर से हाइड्रोजन जब रिमूव होगा तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और OH दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो H2O ये भी OH इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर, तो ये मिलके 2 वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे और ग्लाइऑक्साल बनेगा। तो ये अक्सर रिएक्शन आ जाता है कि आप लोग इथाइन से ग्लाइऑक्साल बनाएं। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम लोग ग्लाइऑक्साल की मज़ीद ऑक्सीडेशन करवाएं, इसकी मज़ीद ऑक्सीडेशन करवाएं, आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं KMnO4 अल्कलाइन KMnO4 वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है। इसकी अगर मज़ीद ऑक्सीडेशन करवाएं तो हमें क्या हासिल होगा, ऑक्सैलिक एसिड। तो ये देखें इसके अंदर कितनी एक एक ऑक्सीजन है, तो एक एक ऑक्सीजन और ऐड हो जाएगी, COH। OH इसको आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं COOH ऑक्सैलिक एसिड बनेगा। इस ग्लाइऑक्साल के अंदर और ऑक्सीजन ऐड हो जाएंगी, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और क्या बना देगा, ऑक्सैलिक एसिड। तो आप लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन में
इथाइन से ऑक्सैलिक एसिड भी बना सकते हैं। ये रिएक्शन आ सकता है कि आप लोग प्रिपेयर करो ऑक्सैलिक एसिड फ्रॉम इथाइन। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद सेकंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो क्या होगा, कंबस्चन। कंबस्चन में क्या होता है कि सपोज एसिटाइलिन है, वो कंबस्ट करती है, जलती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो बनेगा क्या, CO2 H2O और प्लस हीट। तो डियर स्टूडेंट, जब भी एसिटाइलिन की कंबस्चन होती है, एसिटाइलिन गैस जलती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो मिलता है, ये वाटर वेपर्स की फॉर्म में मिलेंगे, याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस की फॉर्म में होंगे। और ये जो हीट है ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में हासिल होती है और ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और यही हीट यूज़ होती है फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल्स। तो एसिटाइलिन उसका जब कंबस्चन रिएक्शन होता है और उस कंबस्चन रिएक्शन के रिजल्ट में जो हमें हीट मिलती है, क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जो हीट मिलती है इसकी यूज़ किया है, ये यूज़ होती है फॉर वेल्डिंग। आप लोगों ने अक्सर गैस वेल्डिंग देखी होगी, वहाँ उसमें क्या होते हैं, सिलेंडर में एसिटाइलिन गैस फिल होती है फॉर वेल्डिंग और फॉर कटिंग ऑफ मेटल्स को काटने के लिए। या आप लोगों ने अक्सर देखा होगा आयरन को काट रहे होते हैं, तो आयरन को काटने के लिए वो अक्सर क्या करते हैं, वो 2 सिलेंडर लेके फिर रहे होते हैं। तो एक सिलेंडर में क्या होती है, एसिटाइलिन होती है और दूसरे सिलेंडर में क्या होती है, ऑक्सीजन फिल होती है। तो ये था डियर स्टूडेंट कंबस्चन रिएक्शन। अब तीसरे वाला जो रिएक्शन है वो पॉलीमराइजेशन। तो तीसरी टाइप रिएक्शन की सी, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जो है, याद रखें कि जब भी अल्काइन से पॉलीमर हासिल होंगे वो लेस मालिकुलर वेट होते हैं, लो मालिकुलर वेट होते हैं, जबकि जो अल्कीन से पॉलीमर हासिल होते हैं वो हाईली मालिकुलर वेट होते हैं, उनका मैस ज़्यादा होता है, क्योंकि अल्काइंस आर लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू अल्कीन्स। तो पॉलीमर्स obtained from alkynes are low molecular mass than polymers obtained from alkenes, because alkynes are less reactive than alkenes। अल्कीन्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए उसकी ज़्यादा रिएक्टिविटी की वजह से जो पॉलीमर हासिल होते हैं वो ज़्यादा मालिकुलर मैस रखते हैं, उनका वज़न ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले वाला जो पॉलीमर का रिएक्शन है वो है कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन टू डाइविनाइल एसिटाइलिन। conversion of acetylene into divinyl acetylene। तो डियर स्टूडेंट, 2 मॉलिक्यूल लेंगे एसिटाइलिन गैस के, CH ट्रिपल बॉन्ड CH एंड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इन दोनों का रिएक्शन होगा
in the presence of cuprous chloride and ammonium chloride, ये दोनों एसिडिक फॉर्म में होंगे। इसको हम लोग बोलते हैं कि एसिटाइलिन इज पास थ्रू एन एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। एसिटाइलिन गैस को क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के एसिडिक सॉल्यूशन में से पास करवाया जाएगा। जब ये पास होगा, पास होने के बाद ये आपस में रिएक्शन करेगा, तो इस रिएक्शन को होने देना है, इसको रूम टेम्परेचर पे कुछ देर के लिए छोड़ देना है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, जब ये पास आउट हो जाएगा एसिटाइलिन गैस थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, तो देन अलाउड टू स्टैंड फॉर सेवरल आवर्स एट रूम टेम्परेचर। तो इसको फिर वैसे छोड़ देना है, इसको मज़ीद हीट नहीं करना और कुछ घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे। तो क्या बनेगा, सबसे पहले विनाइल एसिटाइलिन बनेगा। क्या होगा, क्या इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसमें क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है ये इधर ऐड होती है, इस कार्बन, इन दोनों में से दोनों एसिटाइलिन है, तो इस एसिटाइलिन की क्या है, ये हाइड्रोजन इसके पास आ जाती है और ये जो पाई बॉन्ड है ये इधर इसके ऊपर क्या करते हैं, ये जो पाई बॉन्ड है इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। तो जैसे ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, ये सिंगल बॉन्ड डेवलप होगा। ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो CH और इस कार्बन का सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, और ये जो इस कार्बन की ये जो हाइड्रोजन थी, हाइड्रोजन इधर आ जाएगी। तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल। अब यहाँ तक ये विनाइल ग्रुप है, ये वाला ये विनाइल ग्रुप है, विनाइल, और इसके आगे ये एसिटाइलिन है, तो इसलिए इसको बोलते हैं विनाइल एसिटाइलिन, C ट्रिपल बॉन्ड C या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, विनाइल एसिटाइलिन। उसके बाद विनाइल एसिटाइलिन का मज़ीद रिएक्शन करवाएं। जो विनाइल एसिटाइलिन CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस विनाइल एसिटाइलिन का फिर एसिटाइलिन के साथ रिएक्शन करवाएं। कंडीशन यही होगी, एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, ये सॉल्यूशन की फॉर्म में होगा। सॉल्यूशन कौन सा होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा, और इस विनाइल एसिटाइलिन और एसिटाइलिन गैस को पास आउट करवाया जाएगा फ्रॉम द एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, और कुछ देर के लिए या कुछ घंटों के लिए इसको फिर क्या किया जाएगा, इसको छोड़ दिया जाएगा, इसको स्टैंड किया जाएगा एट रूम टेम्परेचर। तो फिर बनेगा क्या, डाइविनाइल एसिटाइलिन। तो CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH, CH2। अब डाइविनाइल क्या है, ये एक विनाइल ग्रुप ये और एक विनाइल ग्रुप ये, तो ये डाइविनाइल और ये एसिटाइलिन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, तो ये इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं डाइविनाइल एसिटाइलिन। और ये इस तरीके से आप लोगों ने कन्वर्ट किया एसिटाइलिन को डाइविनाइल एसिटाइलिन। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग विनाइल एसिटाइलिन आप लोगों के पास हासिल हो गई है और आप लोग उससे सिंथेटिक रबर, जिसको हम लोग न्यूप्रीन कहते हैं, वो हासिल करना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा, हम लोग विनाइल एसिटाइलिन को, ये विनाइल एसिटाइलिन है CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, विनाइल एसिटाइलिन इसमें कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे
कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करने के बाद यही कंडीशन देंगे Cu2Cl2 अमोनियम क्लोराइड, मीन्स के एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड में से ये दोनों कंपाउंड पास आउट करेंगे और कुछ देर के लिए इसको छोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या हासिल होगा, क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन का फार्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH Cl डबल बॉन्ड CH2, ये क्लोरोप्रीन। और क्लोरोप्रीन की क्या होगी, पॉलीमराइजेशन होगी। क्लोरोप्रीन की पॉलीमराइजेशन होगी तो न्यूप्रीन हासिल होगा। इसको जस्ट सिंपल आप लोगों के सिलेबस में लिखा हुआ है न्यूप्रीन। इसको हम लोग सिंथेटिक रबर बोलते हैं, सिंथेटिक रबर। ये गाड़ियों के टायर वगैरह बनते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं रबर से, तो वो यही न्यूप्रीन होता है जिससे आप लोग क्या बना रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एग्जामिनेशन में अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, समटाइम लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन इनटू डाइविनाइल एसिटाइलिन भी आ सकता है, या फिर कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन इनटू क्लोरोप्रीन भी आ सकता है, और ये भी आ सकता है कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन इनटू न्यूप्रीन। तो आप लोग क्या करेंगे, एसिटाइलिन को पहले विनाइल एसिटाइलिन के अंदर, विनाइल एसिटाइलिन को फिर अगर तो डाइविनाइल एसिटाइलिन आता है तो फिर यहीं तक करेंगे। और अगर आप लोग क्या करें कि इसका न्यूप्रीन आता है तो इस एसिटाइलिन को पहले विनाइल एसिटाइलिन, फिर आप लोग ये वाला स्टेप छोड़ दोगे और विनाइल एसिटाइलिन को कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा के क्लोरोप्रीन, और क्लोरोप्रीन के बाद न्यूप्रीन। तो आप लोगों ने ये अच्छे तरीके से माइंड में रखना है, इसकी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग आप लोगों ने लेनी है। उसके बाद सेकंड और लास्ट वाला पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, वो है कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन इनटू बेंजीन। कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन इनटू बेंजीन। 3 मॉलिक्यूल लेने आप लोगों ने एसिटाइलिन के। आप लोग सिंपल इस तरह भी लिख सकते हैं, और इस एसिटाइलिन को आप लोगों ने कॉपर ट्यूब के अंदर से पास करवाना है। कॉपर ट्यूब के, कॉपर मेटल की ट्यूब होगी एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे, तो क्या हासिल होगा, बेंजीन। और अगर आप लोग जैसे बुक में वो बताया हुआ है, तो होगा क्या, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ, और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, तो क्या बनेगा, इस तरीके से ये बेंजीन बनेगा। ये और यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएंगे। ये पीछे डबल बॉन्ड रह जाएंगे और इस तरीके से ये सिंगल बॉन्ड बनेंगे। ये कार्बन और कार्बन के दरमियान ये कार्बन डबल बॉन्ड रह गया, और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड जनरेट हो गया। तो इस तरीके से क्या होगा, ये आप लोग इस तरह भी बना सकते हैं, डबल बॉन्ड ना बनाएं, ये अंदर सर्कल बना दें, तो ये क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा। तो डियर स्टूडेंट, आज के टॉपिक में इतना ही था। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन स्टडी करेंगे। तो तब तक अल्लाह हाफ़िज़।